ये समय है साल 1984 का, जब सारी दुनिया तेजी से प्रगति कर रही थी और उसी समय एक कंपनी ऐसी भी थी जिसको आज हम नाइकी के नाम से जानते हैं। और इस मूवी में हमें बताया गया है दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन के नाम पर नाइकी ने एयर जॉर्डन जूते को कैसे बनाया। मूवी की शुरुआत होती है के बाद सोनी एक मैच में बेट लगाने जाता है और वो जीत भी जाता है। फिर वो कसिनो जाता है, वहाँ वो पत्ते खेलता है, मगर वो वहाँ पर हार जाता है। इसके बाद वो अपने ऑफिस जाता है, वहाँ वो होवार्ड वाइट से बात कर रहा होता है। होवार्ड वाइट नाइकी बास्केटबॉल एथलीट रिलेशंस के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वो सोनी से कहता है अभी तक कोई प्लेयर मिला, मगर सोनी कहता है अभी तक तो नहीं। होवार्ड कहता है अभी एडिडास का जमाना है और कौन पहनेगा नाइकी, मगर तुम्हें और प्लेयर्स ढूंढने ही होंगे। सोनी बोलता है मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। अब सोनी एक मीटिंग में बैठा होता है और ये है रोब स्ट्रेसर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग नाइकी बास्केटबॉल। अब रोब सबको बताता है कि कौन कौन खा है और कहता है चार्ल्स बेकली कैसा रहेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, ये सब प्लेयर्स के नाम हैं। उसके बाद वही आदमी कहता है मेल टर्पिन कैसा है। रोब कहता है ये एक अच्छा सुझाव है। तभी सोनी उस आदमी से कहता है कि मेल टर्पिन तुम्हें क्या पसंद है। वो बोलता है कि अच्छा गेम खेलता है। सोनी उससे कहता है तभी तुमने उसे खेलते हुए देखा है, और दोनों में बहस हो जाती है। फिर मीटिंग के बाद रोब और सोनी वॉशरूम में होते हैं, दोनों में बात हो रही होती है। रोब पूछता और फिर सोनी एक प्लेयर का नाम लेता है और वो प्लेयर होता है माइकल जॉर्डन। पर रोब कहता है कि हम कभी माइकल जॉर्डन को नहीं ला पाएंगे क्योंकि वो बहुत महंगा है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि सोनी फिलिप नाइट से मिलने जाता है। वो नाइकी का सीईओ है और सोनी का पुराना दोस्त भी होता है। फिलिप सनी से पूछता है मीटिंग कैसी रही, और सोनी कहता है हमारा बजट कम कैसे, हमको कोई भी 3 प्लेयर लेने पड़ेंगे। फिलिप गुस्सा होता है और कहता है आधे लोगों को नौकरी चली गई और बोर्ड चाहता है कि बास्केटबॉल डिवीजन को हम बंद कर दें। मगर सनी कहता है मैं क्या कर सकता ही, हमें थोड़ा बजट बढ़ाना होगा। फिलिप कहता है मैं तुम्हें लाया था बास्केटबॉल बिजनेस बढ़ाने के लिए। फिर सोनी कहता है कि रोब कह रहा था कि हमारे पास सिर्फ $2.5 लाख है और ऐसा हो सकता है कि हम $2.5 लाख को बढ़ाकर $5 लाख कर दें। मगर फिलिप गुस्से में कहता है कि नहीं, और दोनों में बहस होने लगती है। अब रात हो जाती है और सनी प्लेयर्स के मैच देख रहा होता है और वो सीधा ही रोब के पास जाता है और कहता है मुझे मिल गया, और वो सीधा 1984 का मैच दिखाता है और रोब से कहता है मैं 3 प्लेयर्स नहीं लेना चाहता, मुझे सिर्फ जॉर्डन को लेना है और मैं सिर्फ इसे साइन करना चाहता हूँ और हम इसे जूते बनाएंगे जो जॉर्डन की पहचान से जुड़े हों। मगर रोब कहता है कि हम सिर्फ एक पर सारा बजट खर्च नहीं कर सकते। सनी कहता है हमारे पास $2.5 लाख है और हम इतने पैसे में जॉर्डन को साइन कर सकते हैं। फिर रोब कहता है कि एडिडास के पास भी $2.5 लाख है और वो भी उसको साइन कर सकते हैं। और जॉर्डन ने साफ साफ कहा है कि वो नाइकी के साथ नहीं जुड़ना चाहता और फिर तुम्हारे पास उसको लुभाने के लिए कोई और तरीका होना चाहिए। सनी कहता है मेरे पास तरीका है उसको लुभाने के लिए। उसके बाद वो जॉर्डन के एजेंट को कॉल करता है और कहता है मुझे जॉर्डन के साथ एक मीटिंग करनी है, मगर वो एजेंट नहीं मानता और सनी से कहता है जॉर्डन नाइकी के साथ नहीं जुड़ना चाहता। सनी कहता है बस एक बार मिलवा दो, मगर वो एजेंट सनी की बात नहीं मानता। फिर सनी फिल के पास जाता है और उसको समझता है हमें जॉर्डन को लेना चाहिए, पर फिल नहीं मानता। सनी उसे समझता है जॉर्डन वही प्लेयर है जिसको हमें तलाश थी। फिल कहता है हम $2.5 लाख सिर्फ एक प्लेयर पर खर्च नहीं कर सकते और मैं सबको कैसे समझाऊंगा। सनी कहता है समझने की कोशिश करो फिल, और फिल मान जाता है और अब हमें दिखाते हैं और फोन रख देता है। अब सनी होवार्ड से मिलने जाता है और कहता है मैं जॉर्डन के माता पिता से मिलने की सोच रहा हूँ। होवार्ड कहता है आग से खेल रहे हो, पानी साथ रखो, तुमने भरोसा करना सिखाया और मुझे तुम पर भरोसा है। सनी कहता है मुझे लगा कि तुम मुझे ऐसा करने से रोकोगे। होवार्ड कहता है वैसे भी तुम कहाँ सुनने वाले थे, और अगर तुम्हारी नौकरी गई तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। अगले दिन रोब सनी को सारे ऑफिस में ढूंढता है पर सनी कहीं नहीं मिलता। अब सनी जॉर्डन के घर जाता है और जॉर्डन की माँ से मिलता है और कहता है हमें सिर्फ एक मौका तो दीजिए मीटिंग करने का। जॉर्डन की माँ कहती है मैं देखूंगी, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अब मामला बहुत गर्म हो गया है और एजेंट सनी को बहुत गाली देता है और कहता है तू आखिर जॉर्डन की फैमिली से मिला कैसे, और दोनों में बहुत तू मैं होती है। सनी उसका मजाक उड़ाता है और एजेंट बहुत भड़का होता है।
वो सनी को बहुत कुछ कहता है। फिर एजेंट कहता है मंडे को जॉर्डन की फैमिली आएगी। सनी कहता है मैं कुछ समझा नहीं, और एजेंट कहता है वो अपनी माँ के कहने पर आ रहा है नाइकी के साथ मीटिंग करने। और सनी कहता है मिलते हैं फिर मंडे को, और फोन रख देता है। अब फिल उसको अपने रूम में बुलाता है और कहता है क्या तुम सच में जॉर्डन के घर गए थे और तुम उसकी माँ से मिले थे और तुमने मीटिंग के लिए मंडे का दिन फिक्स किया है। सनी कहता है हमें एक अच्छा ऑफर देना होगा। फिल कहता है तुम्हें कोई अथॉरिटी नहीं है। सनी उसे ऑफर के बारे में बताता है। उसे हर साल $2.5 लाख चाहिए, और वो भी 5 साल तक। फिल भड़क जाता है और सनी से कहता है तुम गैर जिम्मेदार हो, तुम्हें नहीं लगता। अब सनी कहता है अगर ये डील नहीं हुई तो मेरा इस कंपनी में रहने का कोई हक नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सनी रोब से मिलता है। रोब कहता है तुम्हारे पास और कुछ है दाव लगाने के लिए, शायद तुम्हारे घर के कागजात। सनी बताता है माइकल जॉर्डन अपने ऑफिस आने वाला है मीटिंग के लिए, और हमें पीट से मिलना होगा। पीट नाइकी के शूज डिजाइन करता है। अब दोनों पीट से मिलने जाते हैं, और सनी कहता है हमें एक जूता चाहिए पीट, दुनिया का सबसे अच्छा बास्केटबॉल शूज। पीट कहता है कितने दिनों में? मंडे तक। फिर दोनों जूते के बारे में बात करते हैं। सनी कहता है ये जूता बहुत सिंपल होना चाहिए, क्योंकि हमें प्लेयर के हिसाब से जूता बनाना है, और तुम्हें एक नए डिजाइन का जूता बनाना है। और सनी वहाँ से जाने लगता है। पीट कहता है आखिर ये किसके लिए जूता बनाना है? सनी कहता है माइकल जॉर्डन। अब जॉर्डन की फैमिली एडिडास ऑफिस पहुँचती है मीटिंग के